हेलो एवरीवन। क्या लाइफ में सब कुछ सही है लेकिन सही होते हुए भी सही नहीं है? आपको ऐसा फील हो रहा है? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई भी काम जिसमें भी हाथ डालते हैं वो कहीं न कहीं स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता? या लाइफ में ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही आ रही हैं और मैं ही क्यों? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या फैमिली में डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है, या कोई ना कोई बीमार है फैमिली में, आप हेल्थ को लेके उनके स्ट्रेस में हो, या खुद की हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली रहती हैं लाइफ में। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ चला ही हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कि मतलब आपको लगता है कि यार मैं इतने पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ही क्यों? भगवान से पूछते हो कि वाई गॉड, वाई मी, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड है या मेरा कोई नोन है जिसके घर में तो मंदिर भी नहीं है, वो बंदा कभी मंदिर भी नहीं जाता, ना ही कभी कोई पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान को याद करता है, लेकिन वो तो खुश है। मैं तो इतने पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, मैं तो भगवान से इतना प्रे करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आ रही हैं? मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे घर में क्या होता है कि बहुत बार ना टेम्पल हम स्थापित कर लेते हैं, मंदिर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके कुछ चीज़ें जो हैं वो हम प्रॉपर्ली फ़ॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वज़ह से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है? तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि हमको जब घर में मंदिर रखा हुआ है या रखना है, तो कैसे रखना है, क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो बात करते हैं डायरेक्शन की। जो आपके घर का टेम्पल है, या तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या केवल ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़, बेडरूम में नहीं होना चाहिए, ठीक है? टॉयलेट के आस-पास नहीं होना चाहिए, या फिर एक ही वॉल शेयर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही वॉल है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे आपका मंदिर है, या यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे आपका मंदिर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, एलिवेटेड उसको आप रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको लो हाइट पे रखेंगे या ज़मीन पे ही रख देंगे। लो हाइट पे नहीं रखना है, उसको हमेशा थोड़ा-सा एलिवेटेड रखना है। या तो आप वॉल माउंट करा लीजिए, दीवार पे लगा लीजिए, या फिर आप टेबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको अगर बनवाना है, जैसे आजकल बनवाए जाते हैं बहुत सुंदर-सुंदर वुडन बनवाए जाते हैं, तो आप उसको बना के रखिएगा। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? जहाँ पे टेम्पल है वो एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एकदम एयरी होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, नेचुरल लाइट भी। अगर मान लो कि सुविधा नहीं है उसकी प्रॉपर नेचुरल लाइट की, तो भी वो एयरी होना चाहिए, वो उसके आसपास कुछ भी क्लटर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जैसे बॉक्सेस पड़े हुए हैं अनयूज्ड हैं बहुत समय से, या बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, लोग बैग्स भर के रख देते हैं या फिर बॉक्सेस भर के रख देते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो स्टेयर्स के नीचे कभी नहीं होना चाहिए मंदिर। जैसे मान लो आप इस फ्लोर पे रह रहे हैं, आपका सेकंड फ्लोर का घर है और उस स्टेयर्स जा रही हैं, उसके नीचे आपने मंदिर स्थापित कर लिया। हाईली हाईली टू बी अवॉइडेड, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट की, आइडल प्लेसमेंट की। मूर्तियाँ जो आप रखोगे, तो जो भी मूर्तियाँ प्लेस करोगे वो 2 इंचेस से छोटी नहीं होनी चाहिए, 9 इंचेस से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आइडल की जो हाइट है जो है आपको, ठीक है? तो 9 से ऊपर नहीं और 2 इंच से नीचे नहीं होनी चाहिए कोई भी आइडल। नेक्स्ट थिंग इज़, बहुत सारे आइडल्स आपको नहीं रखने हैं, मल्टीपल फोटोज़ या मल्टीपल स्टैचूज़, मूर्तियाँ आपको नहीं रखनी है। आई अंडरस्टैंड, हमारा भाव होता है, हमारा लगाव होता है कि हम विष्णु जी को भी रखें, हम श्री राम जी को रखें, कृष्णा को रखें, लॉर्ड शिवा को रखें, हनुमान जी को, सबको रखें। लेकिन आप हो सके तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनकी एक मेन मूर्ति को रखिएगा, या 1-2 रख सकते हैं, ज़्यादा को नहीं रखिएगा। उसके बाद लेवलिंग कभी नहीं करनी है हमने हमारे आइडल्स की, फ़ोटोज़ की, भगवान की मूर्तियों की, कि मतलब ऊपर रख दिया, ये नीचे रख दिया, ये उसके नीचे, ऐसे हमने डिज़ाइन बनाया रहता है ना मंदिरों में, फिर ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद जो हमारे जो डेटीज़ हम उसमें रख रहे हैं, उसको चेंज भी नहीं करना फ्रीक्वेंटली। चेंज करने का मतलब क्या है कि चलो आज मंडे है, या अभी जैसे सोमवार 16 सोमवार चल रहे हैं, सावन चल रहा है, तो चलो शिव जी भगवान जी को हमने पीछे से उनकी मूर्ति उठा के आगे रख ली। फिर क्या हुआ, अभी दिवाली आ रही है, तो अभी हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आगे रख ली। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, इसको एकदम आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा
आप डेली डेली मंदिर को क्लीन करेंगे, और जिससे क्लीन करेंगे उसका क्लॉथ, आपको कपड़ा जो है वो लग ही रखना है। उसको वॉश करके आप फिर से क्लॉथ आइडल्स को साफ़ करेंगे, मूर्तियों को साफ़ करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, मंदिर को अपने कभी भी आपने डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ नहीं करना है, स्टोरेज पर्पस से यूज़ नहीं करना, कि मतलब बहुत सारे मूर्तियाँ स्टोर करके आपने रख दिया है सिर्फ डेकोरेशन के लिए, मैं फूल पत्ती चढ़ा दूँ, मैं ये लगा दूँ, वो लगा दूँ, आर्टिफिशियल हैंगिंग्स ये वो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको फ्रेश ऑफरिंग्स देनी है हमेशा भी मंदिर में भगवान को, जब भी आप करेंगे फ्रेश, पहले तो उनको अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर आप एक दिया जलाएंगे, आप धूप जलाओगे, ठीक है। उसके बाद आप उनको फ्रेश ऑफरिंग्स दोगे, फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश फ्रूट्स, जो भी दोगे फ्रेश दोगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि मान लो आपने फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए, फूल बहुत सारे ऑर्डर कर दिए, इकट्ठे मंगवा लिए कहीं से, आपके पास फ्रेश फ्लावर्स डेली अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या किया, मार्केट गए, वहाँ से इकट्ठे फूल लेकर आ गए और वो रख लिए जी आपने फ्रिज में, कि अब मैं अब डेली भगवान को फ्लावर्स चढ़ाऊँगी। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा फ्रेश फ्लावर्स ही चढ़ाने हैं। या जैसे शॉप्स पे भी बिकते हैं, बाहर बाज़ार में, मार्केट में बिकते हैं फ्लावर्स, तो वो भी सेम डे के तो नहीं तोड़े होते कई बार, तो वो भी आपने एकदम अवॉइड करना है, ठीक है। या तो चढ़ाओ तो फ्रेश चढ़ाओ, या तो मत ही चढ़ाओ, ठीक है। उसके अलावा मंदिर को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, अंधेरे में नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोशिश करो कि दिन में नेचुरल लाइट है, आ रही है, ठीक है। जब नेचुरल लाइट नहीं आ रही है तो शाम के समय आपको एक दिया जलाना है, रात को एक नाइट लैंप, नाइट बल्ब लगा देना है। बहुत से लोग, मैंने ऐसे भी सुना है कि रात हो गया, अंधेरा हो गया, भगवान जी के सोने का टाइम हो गया, तो आप एकदम लाइट्स ऑफ कर दो, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डार्कनेस इज़ इक्वलेंट टू नेगेटिविटी। तो आपने वो नेगेटिविटी बिल्कुल भी उस प्लेस पे नहीं आने देनी है। जहाँ पे मंदिरों में मैंने देखा है, या ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा नेगेटिविटी हाई रहती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हाई रहती हैं। ऐसी जगहों पे आपका या तो पूजा में मन नहीं लगेगा, या फिर अगर आप पूजा करने बैठे हैं, प्रेयर करने बैठे हैं, तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, नहीं तो अलग ही थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन आइडल, ब्रोकन जो भगवान की मूर्तियां हैं, टूटी फूटी मूर्तियां कुछ भी हैं, वैसी कोई भी मूर्ति आपने नहीं रखनी है, क्योंकि ये वास्तु दोष देती है। मंदिर में आपने एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है मूर्तियां। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे देखे हैं मैंने, जो अपने मंदिर में कपड़ा जो बिछाते हैं नीचे, वो रेड कलर का। क्यों? क्योंकि बिकता भी वही है। आप मार्केट जाओ, मार्केट में लाल रंग के कपड़े बिक रहे हैं, मंदिर के बाहर देखो वहाँ रेड कलर के क्लोथ्स बिक रहे हैं नीचे बिछाने के लिए भगवान जी के लिए। तो रेड कलर तो आपको हाईली हाईली अवॉइड करना है, क्योंकि एक तो ये मंगल का कारक है, दूसरा इट रिप्रेजेंट्स अग्नि, फायर। तो ऐसी चीज़ आप बिल्कुल नहीं रखोगे, क्योंकि ये भी वास्तु दोष देता है आपके मंदिर को, आपके घर को, ठीक है। तो आपको बिछाना है, आप येलो कलर का कपड़ा बिछा लीजिए, पीला वस्त्र बिछा लीजिए, सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये था मंदिर के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। जो भी आपके घर में टेम्पल है, उसमें आप ये चीज़ें अगर फॉलो करेंगे, तब तक जो भी सिचुएशन ऊपर नीचे उल्टी सीधी आपकी लाइफ में हो रही है, आप देखोगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी अगर आप, जो मैंने बताया, जो अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हो, या आपके साथ कुछ ऐसा जो अवॉइड करने वाली चीज़ें आप कर रहे हो, तो वो वास्तु दोष लेकर आती है, और भी बहुत सारी जो है वाइब्रेशनल एनर्जीज जो है उसको, नेगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जीज या फिर नेगेटिव वे में लेके जाती है आपकी लाइफ पे। उसका इम्पैक्ट बेसिकली नेगेटिव पड़ता है। तो इसलिए बिल्कुल आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, और अपने मंदिर में थोड़े से भी अगर आप चेंजेस लाएंगे, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे, ठीक है जी। हर हर महादेव।